गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे 15.1 हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसी को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। इसके 2 क्वेश्चंस बचते हैं एक्सरसाइज से, और बाकी हम इसके 2-3 आपको एग्जांपल्स भी पढ़ाएंगे। बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से अच्छे से ऑब्जर्व करें। एक कमेटी ऑफ 4 स्टूडेंट्स, आपको एक कमेटी बनानी है 4 स्टूडेंट्स की, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। कि आपका एक ग्रुप है जिसमें 8 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। इस ग्रुप में से आपको कमेटी बनानी है 4 स्टूडेंट्स की। कंडीशन क्या है? गिवन है आपको कि जो भी आप कमेटी बनाएंगे 4 स्टूडेंट्स की, उस कमेटी में गिवन है कि देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल, नॉट ग्रुप, देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल इन कमेटी। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन कमेटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। एक ग्रुप है जिसमें है 8 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। इससे हमें एक कमेटी बनानी है 4 स्टूडेंट्स की। ये गिवन है कि जो भी आप कमेटी बनाएंगे उसमें एटलीस्ट देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम 1 गर्ल है। ये गिवन है, जो भी कमेटी बनाएंगे उसमें एटलीस्ट 1 गर्ल तो है ही है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमेटी। समझ गए बात को? तो ध्यान से सुनना, बहुत गौर करना। तो पहले आप जब आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो 2 लेक्चर से जो हमने बताया इसके बारे में, तो आप पहले ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसमें कितने इवेंट्स बनाएंगे आप। 2। एक तो ये गिवन हो गया, और एक ये है जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करें। तो बहुत ध्यान से सुनना है A एंड B। सबसे पहले आप यहां पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज जो आप सीख चुके हो +1 में, कि आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 12। और कमेटी कितने स्टूडेंट्स की बनानी है? 4 की। तो स्टूडेंट्स कितने हुए टोटल? 12। सेलेक्ट कितने करने हैं? 4। तो आप लिखेंगे 12C4 टोटल नंबर हो गई। टोटल स्टूडेंट 12 हुए, सेलेक्ट 4 करने हैं आपको, तो 12C4। ओके, अब आप ये 2 इवेंट्स बनाएंगे यहां पे, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। इसको हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट सच दैट देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल इन द कमेटी। There is at least 1 girl in the committee. इसको आप लिख देंगे A। B हम लिखेंगे कि this is the event such that there are exactly 2 girls in the committee. There are exactly 2 girls in the committee. पहली बात क्लियर हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज ये क्यों हो गए? टोटल स्टूडेंट 12, सेलेक्ट 4 करने हैं, 12C4। अब बिल्कुल ध्यान से ना, आप A की प्रोबेबिलिटी बहुत ध्यान से लिखना है कि हम A की प्रोबेबिलिटी लिखना चाहेंगे पहले। अच्छा, पहले आप ये बताओ, इसमें से A की प्रोबेबिलिटी लिखनी है या B की? आंसर के लिए B की। तो A हैपन लिखा है ऑलरेडी, गिवन दैट। तो आपको इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? B की, और A हैपन हो चुका है। तो हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और अपॉन में हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये चीजें तो लिख लो पहले। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिखना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना। ए कहता है कि जो आपकी कमेटी
कितने स्टूडेंट्स की कमेटी कितने स्टूडेंट्स की बना रहे हो? उन 4 स्टूडेंट्स में से कम 1 गर्ल। तो आपके पास चॉइसेस होंगी कि भाई उस कमेटी में 1 गर्ल हो, 2 गर्ल हो, 3 गर्ल हो, 4 गर्ल। तो आप 4 केस बना सकते हो। या हम ये कर सकते हैं जैसे आपको बुक में हिंट में गिवन है कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल दें कि उस ग्रुप में कोई गर्ल ही ना हो और उसको हम माइनस कर दें 1 में से। क्योंकि आप हिंट पढ़ोगे मोस्टली तो हिंट में ये चीज है। देखो अब मैं आप बच्चों से एक बात बोलता हूं, आपको 7 एक्सरसाइजेस पढ़नी है प्रोबेबिलिटी की। किसी भी क्वेश्चन में अगर सिर्फ ये वर्ड आता है ना, देयर इज एटलीस्ट वन, मेनली एटलीस्ट वन। आज ही बता दी मैंने आपसे कि प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन में ये वर्ड आया एटलीस्ट 1, तो आपको उसको ऐसे लिखना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी देयर इज नो गर्ल, देयर इज नो गर्ल इन द कमेटी। एटलीस्ट 1 का मीनिंग याद रख लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन, कि उनमें से कोई भी गर्ल नहीं। आप में से कोई बच्चा नहीं सोचेगा सर मैं तो ऐसे लिखूंगा भाई 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल, 4 गर्ल, तो उसको बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो यहां पे 4 केस लिखेगा। पहले कमेटी में क्या लेगा 1 गर्ल, तो बॉयज कितने हो गए 3। फिर वो केस लिखेगा 4C1 8C3 by 12C4, तो वो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये याद रखो, मैंने आपके सामने एक वर्ड लिख दिया है, पूरी प्रोबेबिलिटी में कहीं भी आए कि भाई प्रोबेबिलिटी लिखनी है एटलीस्ट 1 की, तो आप सीधा याद रख लो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन। चलो अब आप बताइए कमेटी कितने की बना रहे हो और उसमें कोई गर्ल नहीं है, तो चारों के चारों बॉयज होंगे। अब बॉयज कितने थे, तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे 8C4 by 12C4, प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं हम ये। तो नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस 12C4। ये कैलकुलेशन करना आपका काम है। अब आप मुझे ये बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की तो मैं लिखना ही नहीं चाहूंगा क्योंकि मुझे A की प्रोबेबिलिटी चाहिए और A इंटरसेक्शन B की। तो देखो A में क्या कहा गया था एटलीस्ट 1 का, तो कितने केस सोचोगे आप 1 2 3 4। B कह रहा है कि देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, तो कॉमन कौन सा होगा 2। तो कमेटी कितने की बना रहे हो 4 की, और उसमें कितनी गर्ल्स हो तो 2 बॉयज। तो आप यहां पे लिखेंगे 8C2 into 4C2 और by 12C4। दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन 2 गर्ल्स, तो कमेटी 4 की बना रहे हो ना, 2 गर्ल्स 2 बॉयज, वो कॉमन चीज होगी। तो 8C2 4C2 by 12C4। अब ये कैलकुलेशंस करो, पुट करो यहां पे और कैलकुलेट। तो ये सिर्फ एक वजह से क्वेश्चन पढ़ाया मैंने आपको कि आप में से कोई हिंट में पढ़ता तो ये सोचता ये कहां से लिखा, तो ये अपना ध्यान रख सकते हो। और अगर आप उसी तरह 4 केस बनाओगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद कैलकुलेशन आता होगा फॉर्मूला एनसीआर का या डायरेक्ट भी बताया हुआ है मैंने आप बच्चों से, कैलकुलेशंस करना आपका काम है। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का सेकंड आज का, उसको सुनेंगे भी ध्यान से अपना। इसमें लिखा है कॉइन इज टॉस्ड। सेकंड क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड until a head appears, until a head appears, or it has been tossed 3 times.
it has been tossed 3 times. Given that head doesn't occur on first toss. Head doesn't occur on first toss. So find the probability that coin is tossed 3 times. Coin is tossed 3 times. ये है आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज। ये कह रहा है कि आपका एक कॉइन है, वो आप तब तक टॉस करेंगे, दिस इज टॉस्ड अंटिल, जब तक टॉस करेंगे जब तक उस पे हेड ना आ जाए। फिर एक और कंडीशन है, और या फिर ये 3 बार टॉस ना हो। इस कंप्लीट जो आप में से इस पहली लाइन का नहीं समझेगा उसको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो ऑल इन ऑल इस लाइन का ये कंक्लूजन है कि हमारा एक कॉइन है और हमें उस कॉइन को 3 बार टॉस करना है। ओके, 3 बार टॉस करना है और जैसे उस पे क्या आएगा, हेड आएगा, हम रुक जाएंगे तब तक। 3 बार टॉस करना है आपको, हेड आते ही आपको रुक जाना है। तो आप इसका लिखेंगे भाई सैंपल स्पेस। मैंने कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, तो मैं आगे टॉस नहीं करूंगा, क्योंकि 2 कंडीशन है, या तो उस पे हेड आ जाए या उसको 3 बार टॉस करना है। तो ऑल इन ऑल कंक्लूजन है कि हमें उसको टॉस कितनी बार करना है, 3 बार, और हेड आते ही हमें स्टॉप होना है। तो मैंने उसको पहली बार ही टॉस किया तो हेड आ गया, अगली 2 बार मैं करूंगा नहीं उसको, क्योंकि मेरा हेड आ गया। पहली बार किया टेल आया, दूसरी बार किया हेड आ गया, स्टॉप हो गया। पहली बार किया टेल आया, फिर किया टेल आया, फिर हेड आ गया, बस। अब तीनों जगह टेल आ जाए, ये क्यों लिखा? क्योंकि उसको 3 बार टॉस करना ही करना है, चाहे हेड आए या ना आए। टॉस तो 3 बार करोगे ही करोगे आप उसको। और स्टार्टिंग में कंडीशन थी भाई हेड आना चाहिए, बीच में क्या वर्ड है, और मीनिंग या तो हेड आ जाए या वो 3 बार टॉस हो जाए। तो पहली बार टॉस किया, हेड आया, हम रुक जाएंगे क्योंकि हमें हेड चाहिए। फिर किया, पहले टेल आया, फिर हेड आ गया, फिर रुक गए हम। पहले टेल आया, फिर टेल आया, फिर हेड आ गया, फिर रुक गए हम। अब ये कह रहा था 3 बार तो टॉस करना ही करना है, डजंट मैटर हेड आए ना। तो ट्रिपल, सिर्फ एक ये चीज है जो आपको समझने के लिए, ये सैंपल स्पेस। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसमें पहला इवेंट एच है, तो मुझे आप लोग इस एच की प्रोबेबिलिटी बताओ। हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग लिखूंगा मैं। 1/2, क्योंकि मेरा जब ये इवेंट आया था, बिल्कुल ध्यान से सुन लो एक एक वर्ड। सैंपल स्पेस क्लियर हुआ? मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखना चाहता हूं, तो इसके लिए आप लोग ये बताओ कि कॉइन कितनी बार टॉस हुआ था? 1 बार। तो 1 बार का सैंपल स्पेस दिमाग में ले आओ, हेड या टेल, 1/2। इस इवेंट के लिए आपका कितनी बार टॉस हुआ? 2 बार, तो 1/4। इस इवेंट के लिए कॉइन 2 बार टॉस हुआ है, और दिमाग में लाओ जब कॉइन कितनी बार टॉस होता है? 2 बार। तो सैंपल स्पेस में 4 इवेंट होते हैं, और उन 4 में से एक है 1/4। नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ TTH 1/8। क्लियर है क्यों लिख रहे हैं हम? और
लास्ट में हम लिखेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी, ट्रिपल टी की 1/8। तो बस इस क्वेश्चन में ये चीजें समझनी रह जाएगा ध्यान। इसमें वो वाली सैंपल स्पेस वाली बात नहीं है कि भाई 1/4 लिख दिया 1/4। यहां कॉइन एक बार टॉस हुआ, यहां 2 बार, यहां 3 बार, यहां 3 बार, तो इसके इवेंट टोटल है 2 4 8 8। अब आपको गिवन क्या है कि हेड डजंट ओकर ऑन फर्स्ट टॉस, ये इवेंट तो गिवन है, और प्रोबेबिलिटी लिखनी है कि कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो आप इसमें 2 इवेंट्स बनाएंगे, ए और बी। ए को हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट सच दैट हेड डजंट ओकर ऑन फर्स्ट टॉस, हेड डजंट ओकर ऑन फर्स्ट टॉस, ये हमने लिखा ए इवेंट। इसको हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट सच दैट कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ये हम लिखेंगे बी इवेंट। ए इवेंट लिख दो कि आप कह दो हेड डजंट ओकर ऑन फर्स्ट टॉस, और बी लिख दिया कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, तो आप बच्चे अब ये बताएं ए में क्या क्या आएगा। इसमें से वो इवेंट ढूंढिए जिनमें आपका हेड फर्स्ट टॉस पे नहीं है। तो आप लिखेंगे भी TH, फिर लिख देंगे TTH और ट्रिपल टी। ये तो सैंपल स्पेस में से ही पिक करते हैं आप। बी कहता है कि भी आपका कॉइन कितनी बार टॉस हुआ हो, 3 बार, तो 3 बार तो इन 2 में हो रहा है, तो हम यहां लिखेंगे TTH और ट्रिपल टी। अब हम इन दोनों का लिखेंगे इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें कॉमन आएंगे TTH और ट्रिपल टी। अब ये बताओ इसमें से प्रोबेबिलिटी ए की लिखनी है या बी की, बी की, तो ए हैपन, तो हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे B/A, तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में किसकी प्रोबेबिलिटी, ए की। तो मुझे आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बताओ ए इंटरसेक्शन बी की, ये सोच समझ के। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/8। फिर किसकी प्रोबेबिलिटी, ए की, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 प्लस 1/8 और प्लस 1/8, कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो अंदर तुम ये मत लिख देना 2/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 2/8, इसकी आएगी भी 1/4 1/8 1/8। अब आप बच्चों को बस ये सम फाइंड आउट करना है, तो आपका आंसर आएगा 1/2। तो अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, अपना स्पेशली 2 बातों पे फोकस कर लो, सैंपल स्पेस ये क्यों आया और इनकी प्रोबेबिलिटीज ये क्यों लिखी। चलो 1-2 आपके एग्जाम्पल्स है वो पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका 3rd क्वेश्चन आज का, कि भाई हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 2/5, फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है दैट इज 1/3, फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 1/5। तो हम लोगों को ये फाइंड करना है कि देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत छोटा क्वेश्चन होना चाहिए, जिसको हर चीज याद है जो मैंने लिखवाई थी बोर्ड पे, उसके लिए बिल्कुल इजी है।
तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, और आप बच्चों को इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग अब ये बताइए कि ये कैसी प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल। जैसे आप इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हो a बाई बी, तो ऐसे आप इसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे। तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। जैसे a बाई बी लिखा वैसे ही ये लिखना है। अंडरस्टूड है ये बात? अब ये हमने आप बच्चों को लिखना बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। सारे फॉर्मूले बताए जा चुके हैं कि बाई डी मॉर्गन्स का हम इसको ये लिख सकते हैं। अब हम इसको लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, और यहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्लियर हो गया ये वर्ड कैसे लिखना है? ये बताया गया था आपसे, फॉर्मूला लिखवाए गए थे, ये लिख सकते हो और फिर ये लिखो। अब आप सब खुद कैलकुलेट कर सकते हो किसकी प्रोबेबिलिटी, A यूनियन B। तो इसका फॉर्मूला था भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और डिनोमिनेटर में हम लिख रहे हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब ये सारा डाटा आपके पास प्रेजेंट है, पुट करो यहां पे और कैलकुलेशन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, ये है आपका नेक्स्ट फोर्थ। assume that each child is equally likely to be born. Each child born is equally likely to be a boy and girl. To be a boy or a girl. If a family has two children, चलो करके देखा किसी ने? नहीं करके देखो। So if a family had two children, so what is the conditional probability कि both are girls? What is the conditional probability both are girls? And given that पहला पार्ट है देखो, youngest is a girl, second है at least one girl. तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे आपको इसकी पहली लाइन का मीनिंग समझाना था कि भाई ये लिखा गया है assume each child born is equally likely to be a boy or a girl। तो इसका सिर्फ इसका मीनिंग समझाने के लिए क्वेश्चन लिखा है। तो इस लाइन का मीनिंग बता सकते हो आप क्या है? कोई भी बिना बुक में देखे। इसका मीनिंग ये है कि आपका जो कोई भी वन बॉय होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। उसने बोला ईच चाइल्ड इज equally likely to be born as a boy or a girl। पॉसिबिलिटी क्या है? जैसे आपसे मैं कहीं क्वाइन टॉस करो आप,
तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी भाई, हेड या टेल। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच, 1/2 1/2। अब चाइल्ड है तो आप क्या कहेंगे, या तो बॉय है या गर्ल है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच, 1/2 1/2। तो सिर्फ इसलिए ये क्वेश्चन लिखा आपके सामने। ये लाइन का क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन में, बॉय की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, गर्ल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। ओके, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, फैमिली में सिर्फ 2 चिल्ड्रन हैं। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई दोनों के दोनों चिल्ड्रन क्या है, गर्ल्स हैं। और गिवन क्या है कि यंगेस्ट इज ए गर्ल। पहला पार्ट ये बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। वो सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हो अगर पहला समझोगे। तो चलिए, आपने जब ये हमने अंडरलाइन किया है, ओके, तो आप इसमें से 2 इवेंट तो कोई भी सोच लेगा अपने से कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लिखनी है, और ये हमें गिवन है। तो हम इसमें कितने इवेंट्स बना देंगे, 2, ए और बी। तो ए को हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट सच दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स। और इसको हम लिख देंगे कि दिस इज द इवेंट सच दैट यंगेस्ट वन इज ए गर्ल। चलो, इसमें सबसे पहले आप ये बताओ, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ओके, तो उसमें कोई सेलेक्ट थोड़ी ना हो रहा है, या और अभी इतने चिल्ड्रन सेलेक्ट कर रहे हो या बॉय सेलेक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसमें सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखोगे, कॉमन सेंस की बात है। फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, आप तुक्के मारोगे, या तो दोनों गर्ल्स हैं या दोनों बॉयज हैं, या एक गर्ल है एक बॉय है। और जब आपने पढ़ा कि यहां किसका जिक्र आ गया, यंगेस्ट, तो छोटे बड़े का भी जिक्र है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। ओके, तो बच्चों अगर आपकी गर्ल्स हैं तो हम क्या लिख देते हैं भाई, गर्ल है तो G1 G2, और बॉयज है तो B1 B2। अगर वो दोनों गर्ल्स हुई तो नाम उनको नाम दे रहे हैं G1 G2। G1 का मीनिंग है जो बड़ी है वो लड़की है, G1 मीनिंग फर्स्ट, तो वो बड़ी है लड़की है। G2 मीनिंग जो छोटी है वो लड़की है। B1 बड़ा लड़का है, अगर हम ऐसे लिखते हैं, B2 छोटा लड़का है। ओके, तो पहली चीज आप क्या बना सकते हो, G1 G2, दोनों गर्ल्स होगी। ओके, अब 1 गर्ल और 1 बॉय, तो पहले मैं लिखूंगा G1 B2। क्यों लिखा G1 B2? ओके, जब आपने पहले क्या लिख दिया G1, तो बड़ी लड़की कौन हुआ, G1। अब लड़का उसे छोटा होगा तो वो कौन है, B2। ओके, नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, B1 B2, और फिर क्या लिखोगे, B1 G2। क्या इनके अलावा कुछ और सोच सकते हो? देखो, बुक में आपसे बच्चे क्वेश्चन पढ़ते, ये मुझे पता है नहीं पढ़ते आप, मेरे को करवाना ही था। पहली लाइन का नहीं समझ गए क्या है, सोच लो पहले इस चीज का। ये सैंपल स्पेस जब आप बुक में पढ़ोगे तो क्लियर हो जाओगे ऐसे ही क्यों लिखा गया है वो। अब आप ये कहो कि भाई और क्यों नहीं बने, क्या और पॉसिबिलिटीज बन सकती है, नहीं आप तो नहीं बन सकती। कोई ये थोड़ी ना है कि B2 आप पहले लिख दोगे, G1 बाद में लिख दोगे। समझ रहे हैं कि दिस इज, ये बड़ी लड़की है, छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो पहले G1 G2, अगला G1 B2। बड़ी लड़की है, लड़का छोटा है, इस तरह से। तो चलो अब आप आराम से समझ सकते हो। बताओ, ए में पढ़ो बच्चों, ए में क्या है, बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, तो कौन सा आएगा भाई, G1 G2, G1 G2। अब मेरे को बी बताओ, बी, यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट समझते हो, छोटा, तो जो उनमें छोटा है वो कौन है, गर्ल है। तो आप बताएंगे G1 G2 B1 G2।
नहीं समझे होगे बात? भाई ए ने क्या कहा, दोनों चिल्ड्रन क्या है, गर्ल्स है, तो G1 G2। बी कह रहा है कि यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट का नियम में छोटा जो है वो गर्ल है, G1 G2 B1 G2। ओके, अब आप इन दोनों का क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन हुआ बच्चों G1 G2। अब ये बताओ इसमें प्रोबेबिलिटी एक ही लिखना चाहते हो या बी की? एक ही। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है, बोथ आर गर्ल्स, तो हम इसमें प्रोबेबिलिटी लिखना चाहेंगे ए की, तो बी हमें गिवन है, तो हम यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बताइए 1/4, बी की प्रोबेबिलिटी बताइए 2/4, तो व्हाट इज योर आंसर 1/2। आप ये समझ सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी आपने 1/4 क्यों बोली, क्यों बोली, रीजन? हाँ, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल में ये होता है। दिस इज ए गर्ल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1/2, गर्ल 1/2, प्रोडक्ट 1/4। जो आप सैंपल स्पेस में इवेंट्स लिखते हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखते हो, इसकी है भाई 1/2 1/2 1/4 है, इसकी 1/2 1/2 1/4 है, इस तरह से बनती है। सेकंड पार्ट कर सकते हो, ये बताओ। ए तो यही रहेगा, किसको चेंज करोगे, बी कहता है देयर इज एटलीस्ट वन गर्ल, तो कितने इवेंट आएंगे, ये 3, सॉरी एटलीस्ट का नहीं, 1 गर्ल या 1 गर्ल से, तो उसमें यहां 3 हो जाएंगे, कॉमन तो एक ही रहेगा, कॉमन तो एक ही रहेगा, तो उसमें यहां पे क्या आ जाएगा बताएंगे 3/4, उसमें 3 आएंगे बी में, तो 3/4 उसका आंसर क्या आएगा 1/4। चलिए एक लास्ट एग्जांपल हो रहा है, इसमें ये और पढ़ेगा। A fair coin is tossed, या एक कॉइन इज टॉस, हमने कोई भी एक कॉइन टॉस किया, इफ द कॉइन शोज हेड, इफ द कॉइन शोज हेड then it is tossed again, it is tossed again. If the coin shows tail, then a die is thrown, then a die is thrown. So find the conditional probability of the event, find the conditional probability of the event कि भाई die shows a number greater than 4 and it is given that there is at least one tail, there is at least one tail। ये भी आपका लास्ट एग्जाम्पल, there is at least one tail। ये भी आप बच्चों से सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन की वजह से बताया जा रहा है, सैंपल स्पेस। ये कहता है भी आप एक कॉइन टॉस करोगे तो नेचुरल सी बात है, या तो कॉइन पे हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये कहता है अगर आपके उस कॉइन पे क्या आता है हेड, तो आपको उसी कॉइन को दोबारा टॉस करना है, और अगर उस कॉइन पे आता है टेल तो आपको एक डाई थ्रो करनी है। तो सैंपल स्पेस में रखना ध्यान से। मान लीजिए उस कॉइन पे हेड आया, मान लो कि उस पे हेड आया, तो उसी कॉइन को दोबारा टॉस करना है। तो दो केस बनेंगे, हेड और हेड, हेड और टेल। अगर कॉइन पे क्या आया हेड आ गया हेड, तो हमें
क्या टॉस करना है? क्वाइन टॉस करना है। क्वाइन पे हेड आ गया तो ये हेड तो हो गया फिक्स, ये हेड हो गया फिक्स। फिर एक क्वाइन टॉस करना है तो उस क्वाइन पे क्या आएगा? हेड या टेल? तो हेड हेड हो गया। अब हमने क्वाइन को टॉस किया, अगर उस क्वाइन पे क्या आया? टेल, तो टेल तो फिक्स हो गया। अब क्या थ्रो करनी है? डाई। तो डाई पे कितने नंबर होते हैं? तो 6 इवेंट ये हो जाएंगे, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T4, T5, T6, 6 इवेंट आपके ये होते हैं। तो बस आप बच्चों को इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस समझना है। समझ जाओगे क्यों लिखा? पहले उस पे क्या आया? हेड, तो वो वाला हेड तो फिक्स हो गया, ये हेड तो फिक्स हो गया। क्या टॉस कर रहे हो? क्वाइन, तो इस क्वाइन पे हेड या टेल आएगा, तो हेड 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 टेल। अगर इस क्वाइन पे क्या आया? टेल, तो टेल फिक्स है। क्या थ्रो कर रहे हो? डाई। डाई पे कितने नंबर है? 6, T1, T2, T3, T4, T5, T6। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है आपको? डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो मैं इसको नाम दे देता हूं भाई ए। आप यहां लिखोगे, वहां नाम नहीं देना, मैं टाइम बचाने के लिए अब उनको नाम दे रहा हूं वहीं पे। आपको लिखना है लेट ए बी द इवेंट सच दैट डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। ओके, ये आपको क्या है? गिवन है, तो इसको क्या नाम दे दोगे? बी। इसकी क्या लिखनी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसको आपने नाम दे दिया ए, और ये गिवन है तो इसको नाम बी दे दो। तो ये बताओ प्रोबेबिलिटी लिखोगे किसकी? ए की या बी की? ए की। तो आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है भाई ए की, और बी आपको गिवन है, तो आप यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए आप सब बच्चे अब ये बताएं, जो ए है ए, उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? उसमें लिखा है कि डाई पे क्या है? नंबर किससे ग्रेटर? तो डाई पे कौन से नंबर है? T5, T6। चलिए बी बताइए आप। सीधी सी बात है, देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल हो उसमें। अब वो नहीं कह रहा कहा हो, बस 1 टेल हो। ये आपके इवेंट हो गए, लिख देंगे बी में 7 के 7 यहां लिख देंगे आप। अब आप इन दोनों का कॉमन बताएं, ए इंटरसेक्शन T5, T6, T5, T6। समझ गए ए में ये क्यों आए? क्योंकि डाई पे नंबर 4 से ग्रेटर लेना है। T5, T6, बी में 7 क्यों आए? बस वो ढूंढने जिनमें कम से कम 1 टेल हो, ये इंटरसेक्शन। तो फटाफट बताएं आप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? 2/8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? 7/8। तो व्हाट इज योर आंसर? 2/7। थोड़ी सी नॉलेज और बता देते हैं भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी ये बताओ। एक तो आपने सोची 2/8, भाई 8 इसमें है, 2 ये है, तो 2/8। वैसे कैसे सोच सकते हैं? हेड टेल की कितनी होगी? 1/2, और 5 की 1/6, तो वो गलत होगा फिर। नहीं, वो गलत होगा ना, फिर नहीं होना चाहिए। अरे ठीक है 2/8, या गलत है? बताओ आप। कंफ्यूज तो करना था ना मुझे कि भाई टेल की क्या हुई? 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/6, तो 1/12 हुई। 1/2, 1/6, 1/12 हुई। इसमें भी सिंपली यहां 1/2, 1/6, तो 1/12, तो 1/12 भी।
लोग पता नहीं कहाँ जी रहे हो यार। आप एक बात बताओ, ये क्या है? कॉइन। ये क्या है? डाई। ये कॉइन है, ये डाई है। ये दोनों चीज क्या नहीं है? अच्छा आप ये बताओ, ये इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी कंफर्म क्या होगी? 1/4 होगी, क्योंकि हेड की 1/2, हेड की 1/2, तो 1/4 होगी। 1/2, 1/2, 1/4 होगी। समझ रहे हो बात को? तो इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/12। इसकी क्या होगी? 1/12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/12। क्या फायदा हुआ पिछले क्वेश्चन में समझाने का? फिर चलिए, अब आप किसकी प्रोबेबिलिटी लिखना चाहते हो? बी की। तो बी की प्रोबेबिलिटी बताएं अब आप। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अच्छा, बी में कौन से हैं? ये 7 है ना जो अंडरलाइन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/2, 1/4। बाकी सबकी क्या आएगी? 1/12। तो हम यहां पे लिखेंगे 1/4 प्लस 6/12। ये फाइंड आउट करना है, ऐसे नहीं देखते ही लिख दिया 2/8। इसलिए ये क्वेश्चन स्पेशली ध्यान रख लेना। गर्ल वाला जो समझाया उसमें तो कोई मैटर ही नहीं था। अभी गर्ल की भी क्या 1/2, बॉय की भी क्या 1/2, तो उसमें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज समझ जाएंगे आप बुक में पढ़ के कि ये ऐसे क्यों लिख रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, 1/12, 1/12 इस तरह से है। तो स्पेशली ये नहीं कि सीधा आप देख लो और भाई सैंपल स्पेस देखा 2/8, 2/8, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से जो इवेंट लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी जरूर अच्छे से आप समझिए। आप ये बताओ, जैसे आपने क्वाइन का कल पढ़ा था 3 बार टॉस हो, 3 बार टॉस है ना, तो उसके 8 इवेंट होते हैं। तो उन 8 की प्रोबेबिलिटी 1/8 ही क्यों होती है? क्योंकि जैसे आपने पहला बोला ट्रिपल एच, तो एच की 1/2, अगले एच की 1/2, अगले एच की 1/2, तो 1/8। तो ऐसे आप जितने भी इवेंट लिखोगे सैंपल स्पेस में, पहले उनकी प्रोबेबिलिटी वेरीफाई कर लो क्या है। जैसे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था हमने, सैंपल स्पेस में तो हर इवेंट की अलग प्रोबेबिलिटी थी ना, तो ऐसे इसमें हर इवेंट की अलग प्रोबेबिलिटी। तो स्पेशली इसमें ये बात ध्यान रखना, अंधाधुंध मत लिख देना। चलिए, आपका नेक्स्ट है 15.2। उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं हम आपको और एक क्वेश्चन बताते हैं उसमें। 15.2 इसमें आप बच्चे पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्टिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लेक्टिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इसको अपना ध्यान से सुनना, मल्टीप्लेक्टिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आई होप इतने आराम से जो मैंने आपको 15.1 पढ़ाई है, इसके बाद तो टिप्स पे हो जानी चाहिए 15.1। ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, सबसे इजी है। मल्टीप्लेक्टिव लॉ सुनिए पहले आप। ये हमने लिखा भाई लेट ए एंड बी हमारे कोई भी 2 इवेंट्स है, आर एनी 2 इवेंट्स associated with same random experiment, associated with same random experiment, same random experiment, then the probability of simultaneous occurrence of both events is given by the product of the probability of one with conditional probability of other.
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आपके कोई भी दो इवेंट हुए, सुन लीजिए ध्यान से, बुक में लिखी है डेफिनेशन। ए और बी हमारे कोई भी दो इवेंट है एसोसिएटेड विद सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है? साइमल्टेनियस ऑकरेंस, कि हमारे ये जो दोनों के दोनों इवेंट हैं, ये दोनों के दोनों इवेंट एक साथ हैपन होंगे, तो इनके एक साथ हैपन होने की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। समझ में आई बात? मैंने क्या लिखा है? साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स, दोनों के एक साथ हैपन होने की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। और वो क्या है? किससे लेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, उनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी और उसकी प्रोडक्ट किसके साथ? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर। तो आप ये बताओ, दोनों एक साथ, दोनों वर्ड यूज हुआ, दोनों एक साथ हैपन होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखना चाहते हैं आप, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोनों? इंटरसेक्शन। तो हमें इसमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है ए इंटरसेक्शन बी। और इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ए बी कुछ नई चीज है, वो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों एक साथ है। तो मैंने क्या कहा, क्या लिखोगे? किसके एक को लिखोगे? प्रोडक्ट। किसकी प्रोडक्ट? प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी लिखो पहले, किसी की भी लिख दो, ए की या बी की। तो हमने मान लीजिए पहले किसकी प्रोबेबिलिटी लिखी? ए की, लिख दी ए की प्रोबेबिलिटी। तो आप सब समझदार हो, आप पहले किसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहे हो? तो पहले किसकी प्रोबेबिलिटी लिखी? ए की, तो मैंने ए हैपन हो गया भाई। जब हम पहले किसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, तो इसका नहीं, ये तो हमने हैपन करवा दिया। तो दूसरा कौन है? तो बी की लिखनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। पहले आप बच्चों ने कहा ए की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो लिख लो, आप ए की प्रोबेबिलिटी लिख लो। तो जब आप समझदार हो, जब पहले ए की प्रोबेबिलिटी लिख दी आपने, तो ए तो हैपन हो गया भाई, तो बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखोगे, बी बाई। अब ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इसके नीचे ले आऊं, तो यही फॉर्मूला पढ़ा था आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कहीं इसको रट्टा लगाओ। अगर मैं इसमें पहले किसकी प्रोबेबिलिटी लिखूं? बी की, तो फिर ए की क्या आएगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। ये फॉर्मूला है, और नया फॉर्मूला तो है नहीं। चलो एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, सिर्फ एक क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability of drawing a spade on each of the two conjugative draws from a pack of 52 cards। और बॉल लेके भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, पैक ऑफ कार्ड्स में होते क्या है? 52 कार्ड्स, और कंडीशन इसमें है विदाउट रिप्लेसमेंट, कंडीशन है विदाउट रिप्लेसमेंट। लास्ट क्वेश्चन आज का, लाइन को पढ़ो गौर से। कल आप बच्चों को ये बताया था भाई, बैग एक हो, पैक एक हो, अर्न एक हो, ना बॉक्स एक हो, और उसमें अगर हम कितनी चीजें ड्रॉ करें, 2 या 2 से, तो कंफर्म विद और विदाउट आएगा। तो इस पूरी एक्सरसाइज में विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड आएगा कंप्लीट, क्योंकि जिस क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जिक्र है ना, है इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जिक्र, तो उस
उसमें कंफर्म विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो ये बताओ बच्चों, आपको ड्रॉ क्या करना है? स्पेड ऑन ईच ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव ड्रॉज। तो ड्रॉ कितने हैं? 2। और पैक कितना है? 8। कितने कार्ड्स का? और विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बात पूछूंगा बस, वो बताना, पैक कितना है? मुझे ये बता दो ड्रॉ कितने हैं? 2। और हर ड्रॉ में आपको स्पेड मिलना चाहिए। कौन जिसने कहते हैं ना हिंदी में अनुवाद करना आता है इसका, तो वो समझ जाएगा कि भाई हमें ड्रॉ करना है एक स्पेड, और किसमें? ऑन ईच ऑफ द 2 कॉन्जुगेटिव ड्रॉज, कि दोनों कॉन्जुगेटिव ड्रॉज में हमें स्पेड उठाना है। तो एक चीज पूछना, बस दोबारा बोल दो, पैक कितना? ड्रॉ कितने? 2। फिर बोलो पैक कितना? ड्रॉ कितने? 2। तो 2 इवेंट हो। ऐसे बोलेंगे, बस ऐसे बोलेंगे कल भी हम, पैक 8, ड्रॉ कितने? 2 इवेंट। फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड ड्रॉ। तो बच्चों 2 इवेंट लिख देंगे। अच्छा, दोनों इवेंट्स में आपको चाहिए क्या? तो हम इसको लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड इन फर्स्ट ड्रॉ। ड्रॉइंग ए स्पेड इन फर्स्ट ड्रॉ। फिर हम लिखेंगे बी को कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड इन सेकंड ड्रॉ। देखो इस एक्सरसाइज में आप बच्चों को एक बात सीखनी है बस, पैक 1, ड्रॉ 2 इवेंट हो, फर्स्ट ड्रॉ सेकंड ड्रॉ। ओके, बॉक्स 1, बॉल्स कितनी ड्रॉ? 3 ड्रॉ, फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ। क्लियर है? तो ये बताओ इसमें से पहले किसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे? ऑब्वियसली ये, क्यों? फर्स्ट ड्रॉ कह रहे हो आप इसको। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी बताइए आप एक, 13/15। स्पेड कितने होते हैं? और ड्रॉ कितना कर रहे हो? 1। तो चाहे तो आप ऐसे लिख लो 13C1/52C1, आना तो यही है 13/52। अब आप बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी लिख चुके हो? तो बी की क्या लिखनी है? कंडीशनल। क्यों कहा कंडीशनल? विदाउट कंडीशन आ गई। तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, B/A। तो बताएं आप 12/51 क्यों कहा? क्योंकि आपने पहले ए की प्रोबेबिलिटी लिखी ना, तो अब ए हैपन हो चुका है। तो जो हमने स्पेड उठाया था वो हमने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? वो अब नहीं आएगा वापस। तो अब कितने कार्ड बच गए? 51, और स्पेड बच गए 12। और बी भी कहता है क्या उठाओ? स्पेड 12/50। और अब आपको इन दोनों की क्या करनी है? प्रोडक्ट। यूज दिस फॉर्म। ये नहीं लिखोगे आप फॉर्म में, मल्टीप्लाई कर दो। तो अपना ध्यान रख लेना, बॉक्स ए को, बैग ए को आपसे बोला भाई इसमें से 2 बॉल उठाई, तो ड्रॉ 2 हो गए। इस तरह से हो, जैसे दिमाग में ड्रॉ 2 हो गए, 2 इवेंट हो, फर्स्ट ड्रॉ सेकंड। ये चीजें ध्यान रखनी है। जिसमें क्वेश्चन में क्या आया, जिस क्वेश्चन में क्या आया वहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी। अच्छे से फिक्स कर लो माइंड में। चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।